इस वीडियो में इंटरनेशनल आर्बिट्रेज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है और इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का लिंक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज से होता है, लेकिन हमारे एफएम में खाली एक टॉपिक है, ये है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी आपका इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इसे आईबी में बोलना चाहें, आईबी में भी यूज होता है। तो इकोनॉमिक्स का भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेज देखते हैं कि होता क्या है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। अच्छा देखो, सबसे पहले बात है कि आर्बिट्रेज क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा एफएम में एक मैंने आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस बताया था। कुछ याद है किसी को? मुझे बताओ। Yes, ma'am. आर्बिट्रेज प्रोसेस बताया था। ठीक है, जैसे ना लाइक आर्बिट्रेज इज अ वर्ड। भाई मैं ना देखो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं प्रॉफिट चाहती हूँ। ऑब्वियसली एज अ इन्वेस्टर मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैं जब इन्वेस्टर हूँ और मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो प्रॉफिट किस सेंस में होगा भाई? मुझे अगर प्रॉफिट की डिमांड है, मैं अगर प्रॉफिट चाहती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ ना कि ठीक है, मेरा अगर ठीक है, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक फिर मैंने देखा कि मुझे एक कंपनी उतना नहीं दे रही है। अब आज 6 मंथ हो गए हैं, जो दूसरी कंपनी है, बी कंपनी है, वो उतना दे रही है। आई थिंक माई माइक इज नॉट वर्किंग। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। कर लीजिए, पर आपको मेरी वॉइस तो आ रही है ना? मैं ऑडिबल हूं या नहीं? ठीक है, तो फाइन, आप अपना फिक्स कर लीजिए, फिट कर लीजिए। मेरी वॉइस आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आर्बिट्रेज एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम किसी भी तरीके से, भाई मैंने देखा कि ए कंपनी का लिया था, अब वो उतना मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। अब आजकल बी कंपनी बहुत अच्छा अच्छा मार्केट्स में क्या दे रही है, रिटर्न दे रही है। अगर बी कंपनी बहुत अच्छा मार्केट्स में रिटर्न दे रही है, तो इट्स बेटर, इट्स फाइन। तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है ना, फाइनेंस थ्योरीज। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम आर्बिट्रेज कंसेप्ट बोलते हैं। आर्बिट्रेज को अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल्स पे देखें, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इस थ्योरी को देखेंगे, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, एक्सचेंज रेट्स आएंगे, वहां पे आपके पास करेंसीज आएंगी। ठीक है, तो दैट इज दीज थ्योरीज डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट्स। ठीक है भाई, मैंने ये क्या देखा, ठीक है यार, 2 दिन पहले तो एक्सचेंज रेट बहुत कम था, आज तो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं वेट करती हूँ। मैं 10 डेज का मैंने वेट किया, 10 डेज के बाद मैंने करवाया एक्सचेंज रेट। इट मीन्स थोड़े से प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए ना। ठीक है ना, तो मैंने ये तो वेट किया, दिस इज अ वर्ड, दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है ना, यू आर द शिफ्टिंग वन। ठीक है ना, इमिडिएटली। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट, या प्रॉफिट अर्न करने के लिए या कोई भी चीज अर्न करने के लिए आप शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में यही मतलब होता है। जैसे आपके एमएम हाइपोथेसिस होती है, सॉरी एमएम जो आपके मॉडल्स हैं, ठीक है, डिविडेंड में भी आपके पास आपने ये देखे हैं, वो सब आर्बिट्रेज की बात करते हैं। आर्बिट्रेज उसमें वर्ड था। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। The objective of the international finance theories is to understand how and why, ठीक है, मार्केट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, करेंसीज, ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम तक मूव कैसे करती रहती है। ऐसे तो होता है, कभी एक्सचेंज रेट अप जाएगा तो कभी डाउन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही मूव करता रहता है। दिस इज वाई, क्यों? क्योंकि एक को बेनिफिट होता है और एक को लॉस होता है। ये थ्योरीज हमें एक्सचेंज रेट के रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है। ठीक है, मार्केट्स में चलता क्या है, इंटरनेशनली आपको पता है क्या चलता है।
करंट स्पॉट, फ्यूचर स्पॉट, फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स हैं। तो ये सब हमारे क्या इंटरनेशनली रन होता है, इंटरनेशनली ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके पास। ठीक है, ये एक थ्योरी अलग है। ये पहले आर्बिट्रेज का मतलब आपको बताती हूँ। ये अभी यहाँ पे आई है। आर्बिट्रेज को अगर हम कैसे कह सकते हैं, कैपिटलाइजिंग ऑन अ डिस्क्रिपेंसी इन कोटेड प्राइसेस। यानी कि भाई मैंने क्या देखा कि ठीक है इस प्राइसेस पे ना मुझे क्या कहिए, मुझे चाहे मैं डिमांड कर रही हूँ, मैं डिमांड पे हूँ, मैं या फिर सप्लाई कर रही हूँ, मेरा जो प्रॉफिट है ना, वो मेरा प्रॉफिट रिस्क फ्री कौन से लेवल पर है। आर्बिट्रेज इज अ वन। ठीक है ना, सबसे पहले कि मुझे मिनिमम प्रॉफिट को अपने सिक्योर, कि जो मेरा मिनिमम प्रॉफिट है या कम से कम जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो इस लेवल पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे दूसरे लेवल पे मिलेगा। तो आर्बिट्रेज कैन बी डिफाइंड एज कैपिटलाइजिंग ऑन अ डिस्क्रिपेंसी इन कोटेड प्राइसेस। ठीक है, कि कैपिटलाइजिंग करना ऑन अ डिस्क्रिपेंसी इन कोटेड प्राइसेस टू मेक अ रिस्क फ्री प्रॉफिट। एक प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट करने के लिए, एक रिस्क फ्री प्रॉफिट को बनाने के लिए। यानी कि आप कोटेड प्राइसेस हैं, एंड आपको ये बताया था ना मैंने एक बार कि आपके स्पॉट प्राइसेस क्या होते हैं। ठीक है, करंट स्पॉट, फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रहने दीजिए, बस स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये वही प्राइसेस हैं। अब मैं इसको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। भाई मुझे आज, ठीक है, इस प्राइस पे डील करना, ठीक है, मैंने क्या सोचा, क्या सोना, मुझे गोल्ड परचेज करना है, आज का दाम तो बहुत महंगा चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ना एक काम करती हूँ, नेक्स्ट जून में देखती हूँ, क्योंकि अभी क्या है, मैरिज का सीजन बहुत होने वाला है। नवंबर है, दिसंबर है, जैन फेब मार्च, ठीक है, अप्रैल तक ये मैरिज का टाइम है। तो इसमें जो गोल्ड के प्राइसेस हाई रहेंगे, इट्स बेटर कि मैं अप्रैल में या फिर जून में, जुलाई में कम होते हैं तब लूं। उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है ना, तो मैं एक रिस्क फ्री प्रॉफिट चाह रही हूँ। चलो ये तो मैंने एक थोड़ा सा, हाँ, दो चार, क्योंकि इसमें मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने कोई सेल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ कहीं भी सेल होती है, यानी कि आपको बाइंग है, सेलिंग है, तो वहां पे आपका प्रॉफिट भी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कम से कम प्रॉफिट किस पर हो। तो उस कोटेड प्राइसेस में इन्वेस्टिंग करना, कैपिटलाइजिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग करना उस कोटेड प्राइस पे जहाँ पे आपका रिस्क फ्री प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आपका आर्बिट्रेज का जो इफेक्ट होता है वो दोनों साइड में देखने को मिलेगा। भाई जब मैं खरीद रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ, तो भी मैं प्राइसेस का देखूंगी कि भाई भाई मैं ज्यादा महंगा क्यों खरीदूं और मैं ज्यादा सस्ता भी क्यों बेचूं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो सच दैट रिस्क फ्री प्रॉफिट इज नो लॉन्गर फीजिबल। ठीक है ना, कि मतलब इस तरीके से की जाती है कि प्राइसेस का एडजस्टमेंट, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कि जो ये रिस्क फ्री, हम चाहते तो रिस्क फ्री प्रॉफिट के लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट अगर बियर करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। लिखा है ना कि रिस्क फ्री प्रॉफिट इज नो लॉन्गर फीजिएबल। ठीक है, लंबे समय तक के लिए वो इतना नहीं चल पाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज में हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज रेट की बात ज्यादा होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको सबसे पहला ही एक्सचेंज रेट है। अरे बाद में तो चीजें आप खरीदेंगे, बेचेंगे, वो बाद की बात है। पहले क्या होगा, एक्सचेंज रेट तो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग exchange rate equilibrium. They try to earn a risk-free profit whenever there is exchange rate disequilibrium. यानी कि वो रिस्क फ्री प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते हैं। They try to earn a risk-free profit. ठीक है, ये रिस्क फ्री प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते हैं
जब कभी भी एक्सचेंज रेट डिसइक्विलिब्रियम होता है। कभी आपने देखा होगा कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ठीक है लॉस नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था ना, तो मुझे लॉस ना हो। अगर मुझे प्रॉफिट है कम से कम है, तो ये मेरा रिस्क फ्री प्रॉफिट है। तो बात करते हैं, सिंपल सा है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल मनी मार्केट, क्योंकि सब कुछ आ गया इसके अंदर, क्योंकि मेन क्या होता है आर्बिट्रेज में, मैंने कि खरीदना और बेचने की बात की जा रही है। लेकिन खरीदना और बेचना पर मैं चाहती हूँ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं क्या, हर इन्वेस्टर चाहता है। लेकिन एक साइड पे ये चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि मुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा। और ये जो मिनिमम प्रॉफिट होगा ना, क्या इस ये मुझे बिना टेंशन का प्रॉफिट है या मुझे टेंशन के साथ प्रॉफिट है। तो उसको बोलते हैं रिस्क फ्री पोजीशंस, जो टेंशन के बिना होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास कैपिटल मार्केट बहुत ही ऐसी है, टेंशन से भरी हुई है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, जितना आपने पैसा लगा रखा है ज्यादा होगा कम होगा। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज as applied to foreign exchange and international money market. International arbitrage taking free risk free positions by buying and selling currencies simultaneously. करेंसीज को साइमल्टेनियसली खरीद के और बेच के रिस्क फ्री पोजीशंस को लेके, इसके तीन मेजर फॉर्म्स हैं। लोकेशनल आर्बिट्रेज, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। बात करते हैं लोकेशनल आर्बिट्रेज की। क्या लोकेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, ये बैंक सी है। ठीक है, बैंक सी है। बैंक सी का जो बिड है वो इतने पर है, लेकिन वो आपसे, आपने क्या बोला, ठीक है, कि भाई बिडिंग आपने इतने में की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इतने में आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बैंक डी है। मैंने देखा कि बैंक सी का लूं या बैंक डी का लूं। तो मैंने, आप इसको यहाँ मानिए, ये बाय है ये सेल है, ये बाय है ये सेल है। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस हो गया। ठीक है, आर्बिट्रेज तो वही, जब मुझे अपूर्व ने कहा था ना मैम आर्बिट्रेज समझ नहीं आया, तो मुझे लगा आर्बिट्रेज तो बहुत एक प्रॉफिट मेकिंग का होता है, मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग आपको करनी है। अब आपको प्रॉफिट मेकिंग कैसे करनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग करनी होगी वो हम देखते हैं। हम्म, तो सबसे पहले आर्बिट्रेज में कितना है, ये जैसे बिड है इतने का 63, आस्क कितने का हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बैंक सी है और ये बैंक डी है, तो ये बाय है और सेल है, बाय है सेल है। तो क्या किया मैंने बैंक सी से, अब मैंने सिंपल सा है, मैंने बाय किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्राइस दिखा, मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने इतने से बैंक सी से इतने में क्या लिया, परचेज किया। और मैंने बैंक को, ठीक है, इतने में क्या कर दिया, यहाँ पे सेल इट टू बैंक डी को मैंने, ये सेल का प्राइस है। ठीक है, सॉरी इसको तो प्लीज चेंज कर लेना। बिड सेलिंग प्राइस होता है और आस्क बाइंग प्राइस होता है। ठीक है, तो यानी मैं अगर बाय कर रही हूँ, 64 ज्यादा है 65, तो ऑब्वियसली 64 पे खरीद के, ठीक है, यहाँ पे 0 है और ये 5 का मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है। जहां पे आपको लगता है कि जिसका क्या होगा, आपने देखा कि बैंक बाइंग प्राइस हाइयर है अनदर बैंक से फॉर द सेम करेंसी, तो ये होता है लोकेशनल आर्बिट्रेज। कि भाई मैंने यहाँ पे खरीद के, ये तो आपको सिंपल सा पता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, ठीक है, बिड हमेशा आपका कौन सा प्राइस होता है बताओ, बिड आपका होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एस बी। कभी मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, तो मैंने एस बी से नाम याद किया हुआ है, एस बी। ठीक है ना, तो एस बी आई, तो बी आई यानी बिड और एस माने सेलिंग। तो और आस्क यानी कि
पूछने वाला यानी परचेस करने वाला। ठीक है, तो अगर मुझे खरीदना है तो इन दोनों के प्राइस में से जो कम लगा मैंने वो, फिर मैंने ये भी देखा कि मैं अगर बेचना चाहती हूँ इसी में ही बेचूं या यहाँ बेचूं, तो मुझे यहाँ सेल आउट करना ही अच्छा मतलब ठीक था। यहाँ खरीद के इतने में मैं सेल आउट करूंगी तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो सेम करेंसी का मैंने क्या किया, प्रॉफिट को अर्न कर लिया। तो ये लोकेशनल होता है, आर्बिट्रेज कहीं भी हो सकता है, सेम कंट्री में भी और अनदर कंट्री में भी। अब आपके पास है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब एक सिंपल सा है कि ट्रायंगुलर का केस में क्या होता है, जैसे आपने लव ट्रायंगल में देखा होगा कि तीन लोग इंक्लूड होते हैं, तीनों का कोई ना कोई आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज पॉसिबल कब होता है, यानी कि सबसे पहले तो आप दो फॉरेन करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट करते हैं। ठीक है, यानी ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल व्हेन ए क्रॉस एक्सचेंज रेट, ठीक है, यानी कि क्रॉस एक्सचेंज रेट बिटवीन टू फॉरेन करेंसीज, यानी दो फॉरेन टू फॉरेन करेंसीज के बीच का जो एक्सचेंज रेट है, सबसे पहले मैंने बाहर किया, ठीक है, दो फॉरेन करेंसीज के बीच का जो एक्सचेंज रेट है कोटेड बाय अ बैंक, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फॉरेन करेंसी है, ठीक है, ए है बी है, ठीक है, ये फॉरेन करेंसीज का है, इन इनमें से मैंने इसमें से देखा कौन सा ज्यादा है या कम है, तो यानी सबसे पहले मैंने ए और बी के बीच में से किया, ठीक है, ए और बी के लिया, देन मैंने देखा कि मुझे फ्रॉम दी डॉलर बेस स्पॉट, बस इतना ध्यान रखना, दो फॉरेन करेंसीज कोई सी भी हो सकती है लेकिन आप उसको डील करेंगे बाद में कंपेयर करते हैं डॉलर बेस स्पॉट रेट से। इतना आपके एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का आपको मीनिंग आना चाहिए, वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो यूएस का जो डॉलर था, ठीक है, उससे हम फिर लिंक करते हैं, डील करते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि मैंने अमेरिका का, क्योंकि मुझे डॉलर के साथ क्या करना है, बाद में लास्ट में कंपेयर करना है, डील करना है, तो पहले मैंने क्या किया, कोई भी दो मार्केट का ले लिया, ठीक है, बाहर में, चाहे मैंने ऑस्ट्रेलिया का ले लिया या मैंने रशिया का देखा, तो मैंने देखा कि रशिया से मैंने खरीदा, ऑस्ट्रेलिया में मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, और उससे मैंने उसको मैंने फिर कंपेयर किया डॉलर से। दैट इज अ ट्राइंगुलर पार्ट। अगर आप दो के बीच में करते हैं तो वो आपका लोकेशनल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिर लास्ट में आप डॉलर से कर रहे हैं तो वो एक ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज बन जाता है। तो ये सब ना एंटायर कैलकुलेशन है, ये इतनी नीडेड नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप ये सब लीव आउट छोड़ सकते हैं। देन आता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिफरेंसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना, कोई कितना इंटरेस्ट रेट देगा, दैट्स इट। मान लीजिए कि मैंने ये देखा कि अच्छा ठीक है, एक जगह इंटरेस्ट जो रेट है, अब मैं लोन लेने गई हूँ बैंक से, तो मैं इंटरेस्ट रेट भी तो कंपेयर करती हूँ, सबसे पहले कौन मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, किसके अकॉर्डिंगली मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कैसे वो सब कुछ आपका उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, कवर होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कहा जाता है, ठीक है। तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एक ऐसा प्रोसेस है, तो इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैपिटलाइजिंग, ठीक है, आपका दोनों रेट्स के बीच में होगा, क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, दैट्स इट। ठीक है भाई, मैच्योरिटी पे, अब भाई समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो जैसे आपके पास मान लीजिए मैंने देखा कि यार मैच्योरिटी पे तो ये लोग मुझे इंटरेस्ट रेट इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उससे
मैं अभी फिलहाल इसे मैच्योरिटी तक मैं उसे रखूं? भाई मैं लोन लेने गई, मैंने देखा यार ये बैंक रेट, ये मुझे ज्यादा लोन तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज्यादा है। तो फिर मैं दूसरे बैंक के पास गई, तो हर चीज आप कंपेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे भी तो वही सेम चीज करनी है आपको। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच का इंटरेस्ट रेट आपने डिफरेंशियल देखा, देखा कि मेच्योरिटी तक कितना रखना है, वाइल कवरिंग फॉर एक्सचेंज रेट। पर आपको ये भी तो देखना है कि भाई मुझे इस करेंसीज में कन्वर्ट करने के लिए भी तो क्या पैसा लगेगा। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है आर्बिट्रेज। ठीक है, तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। हम्म तो covered interest arbitrage tends to force a relationship। एक मिनट रुकना, कॉल बहुत आ रही है।
सॉरी बाबू, बच्चे, एक फोन था, कॉल था। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपको बताया। इसमें होता क्या है, टाइम्स टू फोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड रेट प्रीमियम और डिस्काउंट। मतलब इंटरेस्ट आप क्या देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है भाई, मेरी जेब से जो जहां जहां पैसा जा रहा है और मुझे जहां जहां पैसा रिसीव हो रहा है, उनके बीच का हम क्या देखते हैं, उनके बीच का हम डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, उनके बीच का, कौन है यार, हद है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इन कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे ऑन एसेट्स ऑफ सिमिलर रिस्क एंड मेच्योरिटी बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है ना, और मतलब वही है कि जैसे जहां जहां आपने जितना जितना आपने पैसा दिया है, कितना आपने पैसा लिया है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली करना। तो डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, हर रेट्स के बीच में इन्होंने डिफरेंस देखा गया है। मैंने देखा कि ठीक है भाई, मैंने ये जो प्रिपेयर किया था फॉरवर्ड में, आगे चल के आगे चल के इतना रेट बन सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स में देखा कि इस इंटरेस्ट को देने से फायदा है या लेने से फायदा है, कौन 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 सी कंट्रीज में है, तो मुझे कहाँ कहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ ले, और इसमें आपका एक्सचेंज रेट रिस्क भी कवर होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट भी आपका, ठीक है, प्राइसेस के अकॉर्डिंगली कवर होता है। तो ये है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। ठीक है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में हम यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, capitalizes on discrepancies in exchange rate across locations। मेनली क्या करते हैं, देखिए हम सभी एक लेमन लैंग्वेज में, जब कभी भी मुझे खरीदना है, कौन सी कंट्री जाना है, कौन सी कंट्री का एक्सचेंज रेट सही पड़ेगा, ठीक है, कहाँ खरीद के कहाँ मुझे सेल आउट करना है, तो उसके लिए आपको लोकेशनल इंटरेस्ट रेट बेनिफिट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, दो कंट्रीज के बीच का, कभी कभी क्या होती है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज में जाते हैं, ठीक है, वो दो कंट्रीज के बीच के बाद भी देन वो डॉलर से कंपेयर करते हैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। आप हैं, हम तो जैसे लोकेशनल आर्बिट्रेज अपने डेली बेस पे करते ही हैं, हमारी जो मदर होती हैं वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज डेली बेस पे करती ही रहती हैं, कहाँ से हमें क्या चीज खरीदनी है, कौन सी शॉप से। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे हम सेलिंग, बाय और सेलिंग की बात करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने देखा कि यूएस और ब्रिटिश के इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंशियल है, क्या डिफरेंस है, कहाँ से लेना चाहिए, अभी लेना है या फिर मुझे ऑप्शंस मार्केट में डील करूं, फ्यूचर मार्केट्स में डील करूं, फॉरवर्ड में डील करूं, फ्यूचर का प्राइस अभी से डील करूं। ठीक है, जहां आपको लगता है इजी। सो दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रोसेस, ये नहीं करना हमें। तो ये आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस है। आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, एक कॉल था, उसके लिए मैं वेट कर रही थी। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, कुछ ना समझ में आया हो, आर्बिट्रेज वैसे भी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। मैम क्या आप ये वाले पीडीएफ शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ, बताओ एक बार, जीमेल पे डाल देती हूँ। जीमेल आईडी है आप लोगों की? यस मैम। लाओ, इसको मुझे फोन से करने में समय लग जाएगा, जीमेल से कर देती हूँ। फिर एंड आप मैम प्रीवियस वाली भी पीडीएफ जो अभी आपने बताया था प्रोसेस इससे पहले क्लास क्लास में, मर्जर वाला तो मैंने ना अमेरिकन का। भेज दिया था ना।
शायद मैंने मर्जर वाला भेज दिया था बच्चे। कर एक देती हूँ सेकंड एक मैम। मिनट। नहीं मैम, मर्जर वाला नहीं आया है। नहीं आया, कोई बात नहीं, कर देती हूँ। ओके मैम। डाउनलोड्स में होगा। आपस में शेयर कर लेना जोन सी आप लोगों के पास नहीं है। ओके मैम। बाकी ग्रुप में मैंने मर्जर का भेजा था, मुझे जितना याद है, नहीं है कोई बात नहीं। मैम नहीं है ग्रुप में, अभी मैंने कोई चेक बात नहीं, किया। कर दिया, मैंने कर दिया। बताओ। मैम मेल किया, ग्रुप में सेंड किया। ये बताओ, ये बताओ। मेल आईडी। मैम अपूर्व गुप्ता, APOORV। मैम मैंने चैट बॉक्स पे सेंड किया है। अपूर्व। APOORV, अपूर्व गुप्ता। APOORV, AP GUPTA, डबल आपकी सजेशन में आ रहा होगा मैम। अपूर्व गुप्ता। 341, क्या? 341 341। @gmail.com। ठीक है, आ गया। डन। मैम देख रहा हूँ, अभी आया नहीं। यहाँ से डन हो चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके मैम, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे आ जाएगा। हाँ, एक मिनट।